Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. In this video, I will explain how to solve reading comprehension, or you can say comprehension passage. So what is the meaning of comprehension? The word comprehension means the ability to understand what you listen or what you read. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है टू कॉम्प्रिहेंड या इन शॉर्ट समझना. इट इज़ एन एक्सरसाइज विच एम्स एट इम्प्रूविंग और टेस्टिंग वंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक एक्सरसाइज है जो इम्प्रूव या टेस्ट करता है कि आप कितना लैंग्वेज को समझे हैं. In a comprehension test, you are given a passage or a paragraph. These paragraphs show the idea or mood concerning issues, their solutions that the author provides. Comprehension test में आपको पैसेज या पैराग्राफ गिवन होगा. ये पैराग्राफ्स शो करते हैं आइडिया या मूड या कंसर्निंग इश्यूज, उनके सॉल्यूशंस जो ऑथर प्रोवाइड करता है. Your main task is to answer the questions asked from the passage. आपका मेन टास्क क्वेश्चंस को आंसर करने का है जो पैसेज बेस्ड होते हैं. Now there are important strategies to solve comprehension passage. पहली स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि पैसेज को केयरफुली और जल्दी रीड करें, टाइम का ध्यान रखते हुए रीड करना. नेक्स्ट इज़ गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट. पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना और उस पैराग्राफ में इन्वॉल्व होना ताकि आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकें. नेक्स्ट इज़ अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट लाइन्स और पार्ट्स ऑफ द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चंस. इम्पॉर्टेंट लाइन्स या पार्ट्स पैसेज के अंडरलाइन करना ताकि क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओ. इट विल ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और द टोन और मूड ऑफ द ऑथर. Next is try to translate a complex line in an easy one in your own words and your own language. इसका मतलब ये है कि जो डिफ़िकल्ट लाइंस हैं उनको अपने वर्ड्स या अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो डिफ़िकल्टी ना हो. नेक्स्ट इज़ अंडरलाइन और मार्क द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को अंडरलाइन या मार्क कर लो. नेक्स्ट इज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सम सर्टेन अनफैमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग द लाइन थॉरली. जो वर्ड्स आपने पहले कभी सुने ही नहीं उनको समझने की कोशिश करो लाइन को रीड करके. नेक्स्ट इज़ डिटरमाइन द मेन आइडिया, टोन और मूड. पैराग्राफ का मेन आइडिया, मूड और टोन या जो भी और डिटेल्स हैं उनको अच्छे से समझो तभी क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट इज़ डू नॉट एज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ. कभी भी एज्यूम मत करना पैराग्राफ देख के कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ और मैं क्वेश्चंस पैराग्राफ बिना पढ़े सॉल्व कर सकता हूँ. ये बिहेवियर अगर होगा तो आप इजीली स्कोर नहीं कर पाओगे. सो मेक श्योर आप पैराग्राफ अच्छे से और ध्यान से पढ़ो. और जब भी आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डाउट हो तो पैराग्राफ को दोबारा रीड करो और क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करो कि उसमें क्या पूछा गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या क्या ऐड करें. एक छोटी सी टिप है कि जब भी आप कुछ रीड करो तो अननोन वर्ड्स को इग्नोर मत करना बल्कि उनका मीनिंग उसी टाइम सर्च करना. इससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ देम इन योर डे टू डे कॉन्वर्जेशंस व्हेनेवर पॉसिबल. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को एग्ज़ाम में कैसे जल्दी सॉल्व करें ये सब जानना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पैराग्राफ को अच्छे से रीड करो. टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए. ऑल्सो पैसेज को रीड करने से पहले एक बार क्वेश्चंस को पहले रीड कर लेना ताकि जब पैसेज रीड करो तो क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. ऑल्सो जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगेगा उनको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि कई बार ऑपोजिट वर्ड या सेम वर्ड वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और टाइटल भी पूछा जाता है 10th-12th के पेपर में. सो मेक श्योर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. जितनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट आप एग्ज़ाम्स में कर पाओगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आई विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टा ID इज़ English Learning 1205. ऑल्सो आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप कर सकते हो. माई email ID इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन DM me on Instagram. थैंक यू.